वैसे मैं आज आप लोगों से आलू और चिकन के कबाब शेयर करने लगी हूँ, मगर अगर टेस्ट की बात की जाए तो यकीन करें कोई इतना गज़ब का टेस्ट है और बनाने का तरीका तो इतना डिफरेंट कि आप देखते ही बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं आलू चिकन के टेस्टी कबाब। एक दफ़ा बना लें, यकीन करें फैमिली मेम्बर्स आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। ये कोई इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू चिकन के ये टेस्टी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर देंगे लहसुन हाफ टेबल स्पून। ये मोटा कुटा हुआ लहसुन है, अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन का ही इस्तेमाल करने लगी हूँ। अच्छा, लहसुन को फ्राई करना है मगर कोई कलर नहीं देना। 20 से 30 सेकंड के लिए ही लहसुन को फ्राई करेंगे तो आपको अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो बस जी इस स्टेज पर डाल दें आप इसमें हरी मिर्चें। तो ये 2 हरी मिर्चें हैं, बारीक सा मैंने चॉप करके डाल दिया है। हरी मिर्च को मिक्स करेंगे और हरी मिर्च के बाद बारी आती है प्याज की। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और इसे चॉप करके शामिल कर दें। अच्छा, प्याज को भी फ्राई करेंगे मगर कोई कलर नहीं देंगे। प्याज को भी फ्राई करें 1 से 2 मिनट के लिए, बस इसका कच्चापन निकल जाए, हल्का सा ये सौते हो जाए, नरम पड़ जाए तो तब इसमें डालें आप लोग चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास तकरीबन 1 पाव के बराबर है और ये उबला हुआ श्रेडेड चिकन है। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। अच्छा, अब चिकन को फ्राई करना है हमने लहसुन प्याज और हरी मिर्च के साथ। चिकन को फ्राई करने से क्या होगा, अच्छा टेस्ट और खुशबू तो आएगा ही चिकन से, इसकी स्मेल भी चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। चिकन को हल्का सा मिक्स करते हुए फ्राई कर लें तो तब आप इसमें डालें मसाले। मसालों में डालूंगी नमक, 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। 1 टीस्पून भर के मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालें और इसमें डलेगी काली मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दें। चाट मसाला भी 1 टीस्पून ही डालेंगे और इसमें डलेगी सोया सॉस। तो 2 टेबलस्पून के करीब आप सोया सॉस डालें। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, आप मेजरिंग स्पून की मदद से नाप कर डालें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। बस यही मिर्च मसाले डलने थे और इन कम स्पाइसेस में ये कबाब को इतने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि इनका रिज़ल्ट देखकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। मिर्च मसाले मिक्स कर लें तो सेंटर में जगह बना लें। अब हमने डालना है मैदा। तो 2 टेबलस्पून भर के मैं मैदा डालूंगी और तो फ्राइंग पैन के सेंटर में मैंने इसीलिए जगह बनाई है कि मैं मैदे को भून सकूं, मैदे का कच्चापन निकल जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैदे को भून लें। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, कलर चेंज अगेन नहीं करना हमने मैदे का, बस मिक्स कर देंगे इसे चिकन में मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे दूध। पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि मैदे में कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अच्छा, दूध मैं ले रही हूँ 1 कप, उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध शामिल करने से ये कबाब मज़ीद क्रीमी हो जाएंगे। एक दफ़ा आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो आइडियल है, टी टाइम के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। जैसे जैसे आप लोग दूध को मिक्स करते रहेंगे ना, ये बैटर थिक होता जाएगा, पेंदा छोड़ना शुरू कर देगा और यही तो हमें चाहिए था। चिकन का अच्छा सा थिक बैटर बनाना है। अगर ये बैटर पतला रह गया तो कबाब आप लोगों से हैंडल नहीं होंगे। तो देखें, जैसे ही चिकन गाढ़ा होगा, पेंदा छोड़ देगा, तो बस फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पे रख दें। कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो के बराबर आलू। आलू को बॉईल करें, ठंडा करें और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें, क्योंकि आलू में मुझे कोई भी बड़ी गुठली नहीं चाहिए थी। अब जो चिकन का मिक्स जो हमने बना कर रखा हुआ था वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो सारा चिकन का मिक्स आलू में डाल देंगे। साथ ही डालें ढेर सारा हरा धनिया और बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें, मिक्स कर लें। तो सिर्फ 1 पाव चिकन के इस्तेमाल से ये ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं जो खाने में बेहद लजीज हैं। चलें जी, सारी चीज़ें मैं मिक्स कर चुकी हूँ। इसी स्टेज पर नमक को चख लें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। कबाब मज़ीद चटपटे करारे से बनकर तैयार होंगे। चलें जी, अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कबाब को आप कोई भी शेप दे लें, जैसे आपका दिल चाहे।
तो आप कबाब को टिक्की की शेप दे सकते हैं, सिलेंडर शेप में बना सकते हैं। मैं इनको नगेट्स शेप में बनाकर तैयार करूँगी, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो सारे ही कबाब ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें। तो अब बारी आती है इनको कोट करने की। अच्छा, ये कबाब आप सिर्फ़ और सिर्फ अंडा लगाकर भी कोट कर सकते हैं। तो मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 से 3 अंडे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इन्हें सिर्फ अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। अगर कबाब क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर लें, ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो 1 कप के बराबर मैंने लिए हैं होममेड ब्रेड क्रम्स। पहले अंडे में कबाब को डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें जी। बेहतरीन से कबाब कोट हो चुके हैं। अब आप इन्हें फ्रिज में रखकर 3 से 4 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करना रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है। कबाब को सिर्फ क्रिस्पी करना है और अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। तो बस फ्राइंग पैन में कबाब डालते जाएं, एक साइड से हल्के से गोल्डन हो जाएं तो साइड को चेंज कर लें। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हैं, जल्दी से कलर पकड़ लेंगे, कबाब क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो कबाब बेहद टेस्टी बनेंगे, कलर भी अच्छा आएगा और क्रिस्पी भी रहेंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आया, बस जी कबाब को निकाल लें। आप ये मज़ेदार से आलू चिकन के कबाब आप हरी चटनी के साथ सर्व करें या फिर केचप के साथ, बड़े ही अमेजिंग लगेंगे। कबाब बनाकर आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। अच्छा, मैं इन्हें सर्व करूँगी अपनी फेवरेट हरी चटनी के साथ। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम क्रीमी और जायकेदार कबाब। एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।